छड़ल मरल धांस। एक ही बेटा था, बाप का खत्म हो गया। ये बदे कि यही शानदार भी है, जानदार भी है, ईमानदार भी है, भोला भी है। तो ये कहानी यही से शुरू होती है। कहानी के ध्यान से सुनिया लोग। एक गांव में था छोटा परिवार, 70 साल की भक्ति बुढ़िया, अरे विधवा थी बहुआ। गंगा नहाने बहुआ बीत गया पेट में बच्चा पलता सुनकर, अरे भिखारी गई है। ये कहानी हमारे समाज से प्रधान जी के समाज से, ये दूसरे के ऊपर हमन टच काहे के कहे हमान भाई भाई है आप में समझत है। ये बदे चालाकी से निपटाई के पड़ी। ये बदे कि हमान भाई है, हमारे में सब लड़ावत हो। सब कहते कि पंडित के सबसे ज्यादा माना वाला यही रहूं। काहे न मनिए भाई, काहे ना मनिए। हमान का गुरु हमें, बाप दादा का पूजमान हमें, तो मानल जाइए। लेकिन कहीं मतभेद हुई तो बैठ के समझ भी लिया जाए। सही है, सही। एक गांव में यादव का छोटा परिवार, यादव मर गए। एक ही बेटा था, पढ़ी लिखी लड़की से शादी हो गई। शादी के 7 महीने बाद एक्सीडेंट में बेटा भी मर गया। तो जवान यादव को रली बूढ़ी अदवाई, वो बड़ी भक्तिन रहे, बिना नहिले धोले पानी न पिए। जब बेटा मर गया और बुढ़ऊ भी मर गई, सास भी विधवा, बहू भी विधवा। तो गईली पंडित जी कियान कहली कि बाबा तनी देखा, हम तो विधवा रही, एक ठे लड़का का माई भैली, लेकिन हमार बहू विधवा हो गई, को बचवा बिना हमें। आखिर ही कुल का चलत है परिवार में। पंडित जी पतरा खोलना देखना, कहला कि देखा ये पिछले जन्म का कुछ पाप ऐसा न हो कि जौने जन्म में भोगे के पड़त हो। तई जन्म जन्मांतर के जौन पाप पुण्य है, हर जन्म में कहीं ना कहीं भोगे के पड़ाला। कहला तो बाबा का करी? कहला सरल उपाय है, सरल उपाय माने सस्ते उपाय है। ओ बेला कहे कि 144 साल के बाद है कुंभ लगे जाता है। कई जन्म का पाप रही साला एक के जन्म में धोआ जाए। नहीं पानी ना, मैंने 144 साल के बाद जो कुंभ लगा, उस कुंभ में डुबकी लगाने से जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाएगा। बड़ा सही। अरे बड़ा तगड़ा कमजोर है। कला की भेद जाए के कुंभ में नहा ले, कुंभ में नहा के आई पूरा पाप कट जाई। अब फिर दोनों के जीवन स्वस्थ संपन्न हो जाइए। अब देखिए यहाँ मामला खड़ा शिक्षा से हो रहा है। लड़की पढ़ी लिखी थी, विद्वान तो थी लेकिन तर्कवान भी थी। तो अली अम्मा तो कहले कि ये बहनी जैतू कुंभ में 144 साल पर पंडित जी बतौला है लगत हो, आ जाए के नहाए तो कुल पपवे कट जात। तो कहलो ठीक है अम्मा, जैसा आपका आदेश हो
वो अपन निकल गई यहाँ से। अब कुंभ में गई कि कहाँ गई, एक हफ्ता बिताई के घरे आई। आ जब घरे आई 2 महीना बीतल तो 2 महीना के बाद कहलत कि ए अम्मा पता न मोके काहे हो भाई लगत हो। कल गई लिए थकल मादल आई होगी, वही बदे थकले की वजह से ओंघाई लगत हुई। फिर एक दिन बाद कहला कि ये अम्मा मोके जम्पुआई आवत हो, कबो कबो दिनवा में उल्टी टाइप जना थी। कहला देख गैस वैस बनल हुई। 2 दिन और बीतल तो कहला ये अम्मा मोर मन करत है खटाई खाए के। तब बुढ़िया कहले आऊ कला मोर मन छोटकी सीधरी खाए के करत है। तब तो बुढ़िया गनगनाए गई। कला और मोर मन खपड़ा खाए करत है। कला करे ई तयांग छपड़िया ना हो। कला कैसन अम्मा कोनो बड़ी बीमारी हो गई का? कला बड़ी बीमारी ना हो, पूरे पेटे में हमल हो। बुढ़िया गरमाए गई आ गरमाए के कहत है हल्का सा एक पर्दा बढ़ाओ। बड़ी महान धरती भारत का हो। कहल जाला कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर पानी। ये धरती भारत में, पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है। हमने के आजमगढ़ में पूछल लोग कि भैया कहाँ से आवत बा, कहाँ जइबा? और वही आजमगढ़ का मंडल जिला है बलिया। बलिया में जइबा तो जन के यहाँ केने से आवत तनी रुआ केने जाइए तनी हमरा के बताई नो। जैसे गुस्सा में भी बोलल ना तो जैसे जनाला कि लड्डू पताई के रसगुल्ला मुंह में ठेलत। बड़ा प्यार से करिए। ये हर से अब आपका जवन क्षेत्र हो, इलाहाबाद हो, सुल्तानपुर हो, प्रतापगढ़ हो, अमेठी हो, अब में कस सब मानो हो, सब मानो हो। लेकिन देखिए भारत की खूबसूरती कस कहाँ से आवता भैया। हमके वरिया कहल कवि जी आए इलाका में आये कहना कि कस खलीफा कहाँ है कार्यक्रम तुम्हारा देखा करत है। हाँ यूट्यूब पर बड़ा तगड़ा गावत है तू। ये भारत की खूबसूरती है। ये प्रदेश कहो ये जन महाराष्ट्र चली बा भाषा समझ में नहीं आई। केरल तमिलनाडु में चली बा तो कहें चल जाइबा यही पंजाब में कहीं कस तुसी कितों आया परावा गई। कांसीराम साहब का जन्मदिन रहल, हमन दिल्ली गई गावे। सीमा कौशल भी रहे करोल बाग में, वही ऑफिस पर उनका जन्मदिन रहल। गयल तो दिल्ली में वह मेट्रो शुरू भइल। तो मेट्रो में जनता हवा कि वो डाल देबा तो बेगवा हारमोनियमा ढोलकिया कुल का अक्सरा करे। हम लोग उतरे काश्मीरी गेट वहीं से पकड़ के करोल बाग की तरफ चले मेट्रो में। जब वो में बैग डालल गया कुल तो निकल गया। बैग में आई रहल, कपड़ा में बांधल रहल, हमके डर रहल। जब मल्ला यही तरह धई के कपड़ा में बांधल रहल। जब बैग निकलल तो धर दे पर मार दिल निशान धन के। तो जोन बैठल रहल सरदार बोलो भाई पूरे आजा की ले आई इसमें चल बैग खोल ली। हम कभी कपड़ा है, कापी है, आई है, झाल ताल हो। कल नहीं इसमें कुछ नोकीला सा लग रहा है। तब करताल निकाल गया। जब करताल खोलायल तो वो कहता कि बहन चौदह केड़ी बंदूक दी गोली है ये।
अरे वो बंदूक कितों आ जड़ी एक गोली तुसी डालते। अरे हम कहीं भैया ये गोली ना इंस्ट्रूमेंट है, ये हम लोग बजाते हैं। कलक कितों बजाते तुसी जरा बजा के दिखाओ बैठ जो जितना देखा ये केड़ी संगीत है, ये केड़ी संगीत है कि वो सड़िया बजाते हैं। तब अपन बजाए के दिखावे लगनी हुई जा। तो एक ठे और सरदार था, तो वह कहता कि अरे छठ दे आ रहे सब यूपी वाले हैं भैया, गान बजान करते हैं तो अनुसरिया बजाते रहते हैं। दौलत तो ही निकल गई आगे। तो हमसे कहता कि वो जो अरे कपी चले लंका नगरिया, अरे कपी चले लंका नगरिया, सीता यही के जब बनारस की तरफ आएंगे तो वहाँ की माताएं बहनें गाती हैं, दोहुआ कबाल लेकर सुकना, अरे दोहुआ कबाल लेकर सुकना कलमा मोर कोई, यही के हमारे आजमगढ़ में गावेली कितनो तू गंगा नहैबा, कितनो तू गंगा नहैबा होता करती